गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे संधारित्रों के संयोजन की। किसकी बात करेंगे? संधारित्रों के संयोजन की। तो टॉपिक डाल रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। आपने प्रतिरोधों का संयोजन देखा था, तो आज बात करेंगे हम प्रतिरोधों के संयोजन की, तो नहीं संधारित्रों के संयोजन की बात होगी। प्रतिरोधों का संयोजन देखा है, तो हम बात करेंगे संधारित्र के संयोजन की। इधर देखना, एक संधारित्र की धारिता कम होती है, जिस कारण धारिता को बढ़ाने के लिए एक संधारित्र की धारिता कम होती है, इसलिए धारिता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? संधारित्रों का संयोजन किया जाता है धारिता को बढ़ाने के लिए। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो पहला डाल लेते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। बहुत ही आसान, श्रेणी क्रम संयोजन। इधर बात ध्यान रख लेना, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है। संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहे, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या रहेगा? समान आवेश। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, यहाँ पर आवेश समान रहता है प्रत्येक संधारित्र पर। इधर देखना, डायग्राम बना रहा हूं। तीन संधारित्र ले लिए, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। तीनों संधारित्रों को V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये V वोल्ट की बैटरी द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ये पहला संधारित्र जिसकी धारिता C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इधर देखना, ये प्लेट A1 मान ली, ये प्लेट A2 है, ये प्लेट A3 है, ये A4 है, ये A5 है, A6। तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 है। V वोल्ट की बैटरी द्वारा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये प्लेट A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है I बैटरी से, और ये आ गई धारा I। इधर देखना, बैटरी का धन टर्मिनल पहली प्लेट A1 से जुड़ा हुआ है। A1 से जुड़ा हुआ है तो इस पर प्लस आवेश आएगा, Q आवेश आ गया इस पर प्लस का, ठीक है। तो प्रेरण के कारण इस पर कितना आएगा? -Q। मात्रा समान है, चिन्ह विपरीत है बस। बैटरी A1 बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर प्लस आया। प्रेरण के कारण इस पर माइनस, इस पर फिर प्रेरण के कारण +Q, इस पर -Q, फिर इस पर क्या जाएगा? +Q और इस पर -Q, ठीक है ना। आवेश क्या रहेगा? समान, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर प्लस आया तो प्रेरण के कारण इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इधर देखो, ये पॉइंट P मान लिया, ये पॉइंट N मान लिया। पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1 है, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V2 है, तीसरे की प्लेटों के मध्य विभवांतर V3 है। और टोटल कितना है? V। जो चीज अलग होती है उसको लेकर चलते हैं। ये डायग्राम हो गया, जो चीज अलग होती है उसको लेकर चलते हैं। तो विभवांतर अलग है ना, तो पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, क्योंकि जो चीज अलग होती है ना उसको लेकर चलते हैं। विभवांतर V1 बराबर आ जाएगा, Q बराबर क्या होता है? CV। तो V बराबर हो जाएगा Q/C। Q तो समान है, आवेश समान है सबों पर, धारिता कितनी है? C1। ऐसे दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V2 बराबर हो जाएगा Q/C2।
तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V3 बराबर हो जाएगा Q/C3। तो कुल विभवांतर, इसलिए कुल विभवांतर P और N के बीच, कुल विभवांतर P और N बिंदुओं के बीच होगा, वो होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और V बराबर हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Q कॉमन आ रहा है, V बराबर Q कॉमन आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। V/Q इधर ले लेते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि V/Q क्या होता है 1/C। भाई V/Q क्या होगा 1/C तो होगा, और इसको ला लेंगे CS, जहां CS क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यकारिता, श्रेणी क्रम संयोजन की 1/CS नहीं है तुल्यकारिता, तुल्यकारिता क्या है CS है, केवल क्या है CS है, ठीक है ना। यदि आपको ये थोड़ा दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यकारिता तो ये आ जाएगा, इसलिए 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और ऐसा सूत्र प्रतिरोधों के लिए किसमें आता है, समांतर क्रम संयोजन में। ऐसा सूत्र प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम संयोजन में आता है। प्रतिरोधों का कौन सा क्रम में आता है ऐसा सूत्र, समांतर क्रम संयोजन में आता है, ठीक है ना। समांतर क्रम संयोजन के लिए आता है ऐसा सूत्र। तो श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पर प्रतिरोधों के समांतर क्रम जैसा आएगा, उल्टा हो रहा है संधारित्र और प्रतिरोधों में, ठीक है। अब n संधारित्र यदि जुड़े हुए हैं, कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं, n, नोट डालने की बात चल रही है, पहला पॉइंट है n संधारित्र जुड़ रहे हैं तो तुल्यकारिता कितनी हो जाएगी 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 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 1/CN तक। n संधारित्र जुड़े हुए हैं तब तुल्यकारिता ये हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, n संधारित्र जुड़ रहे हैं और सबों की धारिता क्या है, समान है C। n संधारित्र जुड़े हुए हैं और सबों की धारिता क्या है, समान है C, तो तुल्य धारिता 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C प्लस 1/C। पहले की धारिता C है, दूसरे की भी C है, तीसरे की भी C है, सबों की C है n बार, तो 1/CS बराबर हो जाएगा 1 को n बार जोड़ेंगे तो n और ये C है, तो CS की वैल्यू आ जाएगी C/n। तो यदि n समान मान के समान धारिता वाले, समान मान के मतलब समान धारिता वाले संधारित्र जुड़ रहे हो तो उनकी तुल्य धारिता C/n हो जाएगी। सबों की धारिता C है तो तुल्य धारिता C/S हो जाएगी, C/n हो जाएगी, ठीक है। हमको CS का मान निकालना है, ना कि 1/CS का, 1/CS नहीं, CS निकालना पड़ेगा उल्टा करके। तीसरा, भाई दो संधारित्र जुड़ रहे हैं, ये नोट चल रहे हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। दो संधारित्र जुड़ रहे हैं जिनकी धारिताएं क्रम से C1 और C2 हैं, तो तुल्य धारिता कितनी होगी तब, इधर सुनना, दो हैं तो 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/CS बराबर हो जाएगा C1 C2, तो एलसीएम आ गया C1 प्लस C2। हमको वैल्यू निकालनी है CS की, तो CS कितना हो जाएगा C2/C1 प्लस C2। तो भाई डायरेक्ट इस सूत्र से निकल जाएगा ना, इतना करोगे तब भी यही सूत्र आएगा। जब दो दे दिए कि इनकी धारिता पहले की इतनी है, दूसरे की इतनी है, तब तुल्य धारिता निकालो, तब कह दिए कि तुल्य धारिता निकालो, तो उस समय जो तुल्य धारिता निकलेगी तो वो इस सूत्र से निकाल लो ना डायरेक्ट। ऐसा करोगे तब भी तो एंड में यही जाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट निकाल लो, C1 C2/C1 प्लस C2 से निकल जाएगी। तो चौथी बात इधर देखना, दो संधारित्र जुड़ रहे हैं और उनकी वैल्यू समान है, 5-5 फैराड के, कितने फैराड के, 5-5 फैराड के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी धारिता निकालना। देखो कितनी आएगी, CS बराबर 5 गुणा 5, यही तो सूत्र है 2 को निकालने का, बटे 5 प्लस 5, तो 25/10 यानी कि 2.5 फैराड आ गई। तो इससे पता चला भाई
कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि दो समान मान के संधारित्र जुड़ रहे हैं, कितने मान के? दो की बात हो रही केवल, दो समान मान के जुड़ रहे हैं तो उनकी तुल्य धारिता उनमें से किसी एक संधारित्र की धारिता के आधी हो जाएगी। यदि 10-10 के जुड़ रहे हैं तो 5 हो जाएगी, 20-20 के जुड़ रहे हैं तो 10 हो जाएगी, निकालने की जरूरत नहीं, आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है ना, इस सूत्र से निकालोगे तब भी हाफ हो जाएगी, इससे निकालोगे, इससे निकालोगे, बात एक ही है, आधी आएगी। दो समान मान के जुड़ रहे हैं, केवल दो के लिए बात हो रही है। 5वां पॉइंट बात कर देते हैं, नोट में मिलेंगे सब, PDF में मिल जाएगा सब, नोट में है। ठीक है ना, मान लेते हैं पहली धारिता है 1 फैराड की, दूसरी की धारिता है 2 फैराड की और तीसरी की धारिता है 3 फैराड की। तो तुल्य धारिता कितनी आएगी बच्चों? देखना, इधर कर रहा हूं, 1/CS बराबर 1/1 + 1/2 + 1/3। तो 1/CS बराबर हो जाएगा 6, तो लघुत्तम आ गया 6 + 3 + 2 11/6 1/CS की वैल्यू। तो CS की वैल्यू होगी 6/11 फैराड, यानी कि 1 से भी कम आ गई। 6/11 फैराड आ गई, यानी कि 1 से भी कम आ गई। सबसे कम कौन सा था? 1, उससे भी कम आ गई। 6/11 1 से भी तो कम है। तो कह सकते हैं भाई साहब कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि संधारित्र जुड़े हुए हैं और उनकी धारिताएं दी है, तब तुल्य धारिता जो सबसे कम वाला होगा ना, उससे भी कम आएगी, सबसे कम वाले से भी कम आएगी। निकाला ना, 1 से भी कम आ रही है। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता सबसे कम मान के से धारिता वाले संधारित्र से भी कम आएगी। ठीक है, सबसे कम मान की धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उल्टा होता है यहाँ पर। यदि मान लो कह दे कि आपसे 1, 2, 3 श्रेणी क्रम में जुड़े हो, कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है ऐसे कि 1, 2 और 3 के जुड़े हुए हो, तब तुल्य धारिता का मान है 0.56, 1.2, 2.3, 4.6। तो देखते टिक करेंगे 1 से कम वाला, क्योंकि 1 से कम आएगी ना, देखते 1 से कम वाला टिक हो जाएगा। ठीक है, 6वां पॉइंट आप ये कह सकते हैं, इधर लिख देता हूं, आवेश समान है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रहता है? आवेश समान। तो आवेशों का अनुपात Q1, Q2, Q3 ... इनका अनुपात 1:1:1:1:1 पाएगा। आवेश समान रहता है तो आवेशों का अनुपात क्या आएगा? 1:1:1:1:1 आएगा, कोई आएगा ही, क्योंकि आवेश समान रहता है सभी प्लेटों पर, तो आवेशों का अनुपात ये रहेगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र ये आया है। लेके किसको चले थे? विभवांतर को, क्योंकि विभवांतर अलग अलग होता है, तो विभवांतर को लेके चलेंगे, उससे सूत्र आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख लिए। अब बात करेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसका उल्टा हो जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देखना, वो इन 3 संधारित्र से ले लेंगे। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान रहता है, यानी कि प्लेट पर, प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर विभव समान रहता है। संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर विभव का मान क्या रहता है? समान। क्या कहलाता है? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखते हैं, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है।
ये इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। तीन संधारित्र है 1 2 3 जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। ये प्लेट हो गई A1, ये प्लेट हो गई A2, ये प्लेट हो गई A3, ये प्लेट हो गई A4, ये प्लेट हो गई A5 और ये प्लेट हो गई A6। इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। देखो यहां से धारा आई और धारा कितने मार्गों में बढ़ जाएगी? 1 2 3, 3 रास्तों में बढ़ जाएगी। तो प्रत्येक प्लेट पर इस संधारित्र पर अलग आवेश होगा, इस पर अलग होगा, इस पर अलग होगा, क्योंकि धारा आवेश ही तो होता है। तो 3 रास्तों में धारा बढ़ रही, पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों में रास्तों में धारा बढ़ रही। तो इसलिए इस पर आवेश अलग होगा, इस पर आवेश अलग होगा, इस पर आवेश अलग होगा। A1 A3 A5 प्लस से जुड़ रही हैं तो इन पर क्या आएगा? प्लस आवेश आएगा। और प्रेरण के कारण A2 A4 और A6 पर माइनस आवेश आएगा। A1 A3 A5 प्लस से जुड़ रही हैं तो धनावेश आएगा। A2 A4 और A6 माइनस से जुड़ रही हैं तो इन पर ऋणावेश आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब इधर देखिए, इस पर आवेश आएगा Q1, इस पर आ गया माइनस Q1, इस पर आ गया Q2, इस पर आ गया माइनस Q2। आवेश अलग अलग होगा, इस पर Q3, इस पर माइनस Q3, क्योंकि 3 रास्ते मिले ना धारा को जाने के लिए, तो आवेश अलग अलग होगा। इस पर प्लस होगा क्योंकि प्लस से जुड़ रहे हैं, इन पर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है ना। और सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर भी होगा। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, तो इसके सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर भी है। ठीक है। अब मैंने कहा था जो चीज अलग होती है उसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर 3 संधारित्र दिखाए गए हैं जिनकी धारिताएं क्रम से C1 C2 C3 है, V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। पहले संधारित्र की प्लेट A1, दूसरे संधारित्र की प्लेट A2, तीसरे संधारित्र की प्लेट A5। ठीक है ना। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी हुई है, इसलिए इन पर प्लस आवेश आता है, जबकि प्रेरण के कारण A2 A4 और A6 पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब अपन को क्या करना है? विभवांतर सभी संधारित्र की प्लेटों के मध्य समान है, तो अपन को क्या करना है? पहले संधारित्र की प्लेट पर आवेश, क्योंकि जो चीज अलग होती है आवेश अलग अलग है, उसको लेकर चलते हैं। पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश, और पहले संधारित्र पर आवेश हो जाएगा Q1 बराबर धारिता समान, C1 है, वोल्टेज समान है, Q1 बराबर हो जाएगा C1 भी। दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर होगा C2 भी। तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर हो जाएगा C3 भी। इसलिए कुल आवेश हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा, V तो कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा Q अपॉन V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और चूंकि Q अपॉन V बराबर क्या होता है? धारिता। Q अपॉन V धारिता होती है CP, P मतलब पैरेलल, समांतर क्रम संयोजन में, संयोजन के लिए तुल्य धारिता। इसलिए Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, तुल्य धारिता आ गई भाई साहब। अब वही नोट डाल के पहला पॉइंट, n संधारित्र जुड़ रहे होते तो ये n बार चल जाता, n संधारित्र जुड़ रहे होते तो Cp बराबर हो जाता C1 प्लस C2 C3 डॉट 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 Cn।
दूसरा n समान मान के जुड़ रहे होते, यानी कि C के जुड़ रहे होते, तब Cp बराबर हो जाता C+C+C डॉट 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 n बार, तो Cp बराबर हो जाता है Nc। ठीक है, Cp बराबर क्या हो जाता है, Nc हो जाता। और ये हो गया समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, मान लो पहली धारिता थी 1 फैराड, दूसरे की धारिता थी 2 फैराड और तीसरे की धारिता थी 3 फैराड, तो Cp कितना आता है, 1 + 2 + 3 बराबर 6 फैराड। यानी कि जो सबसे ज्यादा मान का संधारित्र है ना, सबसे ज्यादा मान का संधारित्र है उससे भी ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा मान का संधारित्र है उससे भी ज्यादा आती है धारिता। तुल्य धारिता का मान सबसे ज्यादा मान के संधारित्र की धारिता से भी ज्यादा आता है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है, यदि हमको विभवों का अनुपात निकालना हो, V1 अनुपात V2 अनुपात V3, तो भाई विभव तो सब लोगों समान है, तो विभवों का अनुपात तो 1:1:1 का है। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना, तो ये खत्म हो गया है। आप देखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम जो संयोजन था उसका रिजल्ट प्रतिरोधों के समांतर जैसा आया, संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन है उसका रिजल्ट प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन जैसा आया। तो प्रतिरोध और संधारित्र के सूत्र उल्टे चलते हैं। कैसा चलता है, उल्टे चलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने बात कर ली है और आगे अपन बात कर लेंगे। ठीक है ना, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद।